हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर मास्टर मेंटोरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम कुछ कोर्स कवर कर रहे हैं। उन कोर्स के नाम हैं, सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं डाटा साइंस, डाटा एनालिस्ट एंड डाटा इंजीनियर। अगर इनके बैकग्राउंड की क्वालिफिकेशन की बात करें तो चाहे आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है और चाहे आपका बैकग्राउंड नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल इन द सेंस आपने लाइक बीटेक वगैरह ऐसी कोई डिग्री कर रखी है, या फिर आपने नॉन टेक्निकल बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, या एटलीस्ट आपने ट्वेल्थ पास भी कर रखा है, तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है, देखिए पाइथन चल रहा है, और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग, जैसे अब पहली वीडियो में हमने कुछ डाटा टाइप बताए थे, तो एक डाटा टाइप उसमें स्ट्रिंग भी था। तो आज उसको हम डिटेल में कवर करेंगे। स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं स्ट्रिंग पर, और कौन कौन से फंक्शन रन करते हैं। स्ट्रिंग बोले तो टेक्स्ट, तो पाइथन की लैंग्वेज में टेक्स्ट को स्ट्रिंग बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस आज हम जो कोडिंग करते हैं वो गूगल कोलैब नोटबुक पे करते हैं, और गूगल कोलैब नोटबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर कर मेरे साथ कोडिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीधा ज़्यादा हम थ्योरिकल बात ना करते हुए प्रैक्टिकल पे आते हैं, और प्रैक्टिकल पे सीधा कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज़ द स्ट्रिंग? तो स्ट्रिंग आर सीक्वेंस ऑफ करेक्टर, वही टेक्स्ट को ही यहाँ पर क्या बोला गया है, स्ट्रिंग बोला गया है। इन पाइथन स्पेशली स्ट्रिंग आर ए सीक्वेंस ऑफ यूनिकोड करेक्टर। तो ये एक टेक्निकल लैंग्वेज है। आप इस अगर आपको एज ए इंटरव्यू कहीं बैठते हैं और टेक्निकल लैंग्वेज डेफिनेशन आपको स्ट्रिंग की बतानी पड़ जाए, तो दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जो टॉपिक कवर करेंगे स्ट्रिंग में, वो कौन कौन से टॉपिक हैं आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा क्रिएटिंग स्ट्रिंग, फिर एसेसिंग स्ट्रिंग, एडिंग कैरेक्टर टू स्ट्रिंग, एडिटिंग स्ट्रिंग, डिलीटिंग स्ट्रिंग, ऑपरेशन और स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन, एक एक फंक्शन को पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा फंक्शन है क्रिएटिंग स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएटिंग स्ट्रिंग को आप क्रिएट कर सकते हैं। मान लो हमने वेरिएबल में स्टोर करा, तो हम सिंगल इन्वर्टेड कोमाज के साथ क्रिएटिंग जो स्ट्रिंग है वो बना सकते हैं। जैसे हेलो, अब मैं यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कोमाज है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड। सिंगल इन्वर्टेड कोमाज के साथ आप स्ट्रिंग को बना सकते हैं। और दूसरा ये है, सिंगल इन्वर्टेड कोमाज के साथ स्ट्रिंग बना सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमाज के साथ स्ट्रिंग बना सकते हैं। बोथ आर अलाउज, बोथ आर अलाउ। आप सिंगल इन्वर्टेड कोमा यूज़ कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमाज यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज द स्ट्रिंग बोले तो टेक्स्ट। अब यहाँ पर ए इज़ अ वेरिएबल, तो ए वेरिएबल है, और हेलो वर्ड क्या है, दिस इज द स्ट्रिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने सिंगल इन्वर्टेड कोमाज के साथ अलाउ है, डबल इन्वर्टेड कोमाज के साथ आल्सो अलाउ। तो यहाँ पर आप प्रिंट ए कर दें बाहर निकल कर, और अब आप प्रिंट फंक्शन वगैरह हम कवर कर चुके हैं। प्रिंट ए, तो आपके सामने जो आपने स्ट्रिंग बनाया है हेलो वर्ड, आज हम ये आपके सामने प्रिंट हो गया। तो सिंगल इन्वर्टेड कोमाज अलाउ है, और डबल इन्वर्टेड कोमाज भी अलाउ है। आप स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कोमाज के साथ बना सकते हैं। और आप जैसे ही आप इसको रन करेंगे डबल इन्वर्टेड कोमाज के साथ, तो ये फिर से प्रिंट हो जाएगा। आप इसको ट्रिपल इन्वर्टेड कोमाज के साथ बना सकते हैं। ट्रिपल इन्वर्टेड कोमाज, ए, आप इसको ट्रिपल इन्वर्टेड कोमाज के साथ बना सकते हैं। लाइक आप ट्रिपल इन्वर्टेड कोमाज के साथ बना सकते हैं, जैसे ये। तो ट्रिपल इन्वर्टेड कोमाज के साथ अलाउ है।
आप चाहे जो ट्रिपल इन्वर्टेड कोमाज है उसको डबल इन्वर्टेड कोमाज के साथ अप्लाई बना सकते हैं, लाइक इस तरह से। तो ये भी अलाउ है। आप स्ट्रिंग को ट्रिपल इन्वर्टेड कोमास, डबल इन्वर्टेड कोमास, ये भी बना सकते हैं। तो आप स्ट्रिंग को ऐसे भी बना सकते हैं और यूजिंग फंक्शन के थ्रू भी बना सकते हैं। मतलब आप उसके अंदर कुछ डालिए, जैसे ए, और ए मैंने str एक फंक्शन है जिसमें हमने डाटा कन्वर्जन में फंक्शन बताया था, इस फंक्शन के थ्रू भी आप बना सकते हैं। ये भी वर्क करेगा। तो आप क्रिएटिंग जो स्ट्रिंग है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये ट्रिपल इन्वर्टेड कोमास कब काम आता है, तो ये आता है मल्टी, यहाँ पर एक हेडिंग है आपके सामने, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। और व्हाट इज़ द मल्टी लाइन स्ट्रिंग? तो मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्या है, मैं आपको यहाँ पर एक सेंटेंस लिख कर बता रहा हूँ। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है, ये इस तरीके से कोई सेंटेंस आ गया, मान लीजिए इट, और उसके बाद रेनिंग, रेनिंग आउटसाइड। आउटसाइड। अब यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये एरर शो करेगा। बिकॉज एरर क्यों शो कर रहा है, पाइथन को समझ में नहीं आ रहा है। अब उसको अगर सिंगल इन्वर्टेड कोमास को देखें तो इट में लगा हुआ है। अब कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, सिचुएशन को वो एरर शो करेगा। तो इस सिचुएशन को शो करने तो इसको आप क्या करेंगे, आप ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तो ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जैसे आपके सामने है, इट्स रेनिंग, आउटसाइड, इसको आप रन करेंगे तो वो आपको एरर शो करेगा। यहाँ पर हमें डबल इन्वर्टेड कोमास की ज़रूरत है। तो जब मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो तो आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप बाहर अगर डबल इन्वर्टेड कोमास लगा दें इसके इस तरीके से, अब इसको रन करेंगे तो अब ये कोई एरर शो नहीं करेगा और प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। तो आई होप जो मल्टी लाइन स्ट्रिंग है उसको करने के लिए आपको ऐसी किसी सिचुएशन को हैंडल करना पड़ सकता है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने एक नेक्स्ट हेडिंग है, असेसिंग सब स्ट्रिंग फ्रॉम अ स्ट्रिंग। अगर आपकी स्ट्रिंग से जो आपके सामने हेलो वर्ड या ऐसा स्ट्रिंग, इसी पे चलो काम करते हैं, हेलो वर्ड पर। हेलो वर्ड पे हम काम कर रहे हैं। अब आपके सामने जो ये हेलो वर्ड है ना, यहाँ से आपको कोई वर्ड कोई इसमें से जो कोई भी लेटर है ना उसको निकालना पड़ जाए, तो वो किसके थ्रू आप निकाल सकते हैं, दिस इज द
इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग कितने टाइप की होती है? तो इंडेक्सिंग होती है 2 टाइप की, पॉजिटिव इंडेक्सिंग और निगेटिव इंडेक्सिंग। व्हाट इज द पॉजिटिव इंडेक्सिंग? चलिए देखते हैं। तो हमारा एक वेरिएबल है हमारे पास, और वो क्या है, देखिए 1 मिनट। तो हमारे पास एक वेरिएबल है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट ए। तो हमारे पास ये जो वर्ड है हेलो वर्ड प्रिंट ए, इसमें से मुझे कुछ वर्ड निकालना है। तो मैं क्या पास करूँगा? अब देखिए पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू मुझे मान लीजिए इसमें से एच को बाहर निकालना है, तो मैं लिस्ट के साथ वो अब पाइथन क्या करता है, हर एक लेटर को एक नंबर असाइन करता है। जैसे एच है ना, तो उसको क्या असाइन करेगा? 0। ई है उसको 1 असाइन कर देगा, और एल है, पहला एल है उसको 2, सेकंड एल को 3, फिर ओ को 4, डब्ल्यू और बीच में जो स्पेस है उसको भी एक इंडेक्स असाइन कर देगा। तो अब उस इंडेक्स पोजीशन को मुझे यहाँ पर भेजना होगा। मान लो एच जो है वो 0 पर है और मुझे एच को बाहर निकालना है, तो इस लिस्ट में मुझे भेजना पड़ेगा 0, तो एच बाहर निकल आएगा। और मुझे मान लीजिए ये जो ओ है इसको बाहर निकालना है, तो ओ कौन सी पोजीशन पे है? 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा इसको 4, तो दिस इज ये जो है ना ओ को बाहर निकाल देगा। मान लीजिए और आपको कोई और निकालना है, अगर आप 6 यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो 6 में आपको क्या मिल जाएगा? 6 में आपको W, तो दिस इज द, और इस 6 के अलावा कुछ आप ऐसा नंबर यहाँ प्रोवाइड कराते हैं जो इसमें इतने वर्ड है नहीं, आप 41 मान लीजिए प्रोवाइड कराते हैं, तो ये आपको एरर शो करेगा क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रिंग है ही नहीं हमारे पास। तो दिस इज द पॉजिटिव इंडेक्सिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो निगेटिव इंडेक्सिंग भी आप निगेटिव यहाँ पर जो है ना, निगेटिव इंडेक्सिंग के थ्रू भी आप किसी वर्ड को बाहर निकाल सकते हैं अपने स्ट्रिंग में से। तो कैसे? और आप इसका जब देखिए कैसे निगेटिव इंडेक्सिंग क्या है वो देखिए। तो प्रिंट, और प्रिंट में प्रोवाइड करा रहा हूँ ए को, ए मेरा वेरिएबल है, और उसके बाद निगेटिव इंडेक्शन में मुझे बैक से चाहिए, तो मैं फिर से वही लिस्ट में मान लो लास्ट वाला मुझे लेटर चाहिए, तो मैं -1 प्रोवाइड करा दूंगा, और मुझे स्क्रीन पर डी प्रिंट हो जाएगा। अगर आप कोई और सा वर्ड चाहते हैं, मान लीजिए आपको आर चाहिए, तो आप यहाँ पर माइनस के थ्रू -3, दिस इज द निगेटिव इंडेक्सिंग। तो आप जब राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट निकालते हैं, तो आपको पॉजिटिव इंडेक्सिंग या नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करके आप अपने स्ट्रिंग में से कोई भी लेटर बाहर निकाल सकते हैं या कोई वर्ड, बस आपको उसकी जो इंडेक्स पोजीशन है ना उसको यहाँ पर प्रोवाइड कराना होगा। दिस इज द पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि अगर मुझे एक से ज़्यादा मल्टीपल यहाँ पर निकालने पड़ जाए मल्टीपल, तो आप उसको स्लाइसिंग के थ्रू निकाल सकते हैं। अब स्लाइसिंग क्या है फिर से देखेंगे। तो स्लाइसिंग क्या है वो देखिए, एक लेटर आपको निकालना है, कोई एक इंडेक्स पोजीशन निकालनी है तो आप इंडेक्सिंग करते हैं, और आपको मल्टीपल निकालने हैं तो आप स्लाइसिंग करते हैं। अब स्लाइसिंग क्या है वो देखेंगे 1 बाई 1। अब स्लाइसिंग के लिए आपको फिर से प्रिंट, और प्रिंट में अपने वेरिएबल का नाम, और फिर अब आप क्या चाहिए, मान लो आपको 0 से लेकर, यहाँ से जो 0 है ना, 0 से लेकर और 6 पोजीशन के नंबर चाहिए, तो आपको स्लाइसिंग और 6 यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। और आपको पता है ना, तो पूरा देखिए 0 ने क्या प्रोवाइड कर दिया, पूरा हेलो वर्ड निकल के आपके सामने आ गया, क्योंकि एच इज 0 पोजीशन पे है, ई 1 2 3 4 और 0 से। अब आप जानते हैं कि पाइथन में पहला जो है ना, जैसे मैंने 0 भेजा तो दिस इज द इंक्लूडिंग, लेकिन लास्ट वाला 6 एक्सक्लूडिंग नहीं इंक्लूड होता है, तो उसने केवल 5 तक, 0 से 5 तक निकाले, और 0 से 5 तक आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, एच कौन सी पोजीशन पे है, 0 पोजीशन पे। जो पहला वाला लेटर होता है पाइथन उसको 0 असाइन करता है, और जो दूसरा वाला है उसको 1 फिर 2 फिर 3 4 ये आ गया। तो
तो स्लाइसिंग के थ्रू आप कोई भी एक से ज़्यादा मल्टीपल यहाँ पर वर्ड निकाल सकते हैं, लेटर निकाल सकते हैं। तो दिस इज द स्लाइसिंग। अब आप मान लीजिए निगेटिव स्लाइसिंग भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। निगेटिव स्लाइसिंग क्या है? निगेटिव स्लाइसिंग आल्सो वर्क। अब आपको मान लो 6 से लेकर और 0 तक, और क्या चाहिए? माइनस, फिर एक स्लाइसिंग, और आपको चाहिए -2। तो आपको ये प्रोवाइड करना होगा। दिस इज द कोड। अब आप इसको रन करेंगे तो आपको अब निगेटिव इंडेक्सिंग में जो आपका है वो मिल गया है। वो क्या है? WR। अब आपको देखिए अल्टरनेट मिला है, अल्टरनेट। ठीक, तो अल्टरनेट का मतलब क्या है? यहाँ से देख लें, मैं दूसरे इसमें बता रहा हूँ। जैसे अब आपके सामने ये है, तो आपको इस पॉजिटिव इंडेक्सिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? प्रिंट, ये स्लाइसिंग के थ्रू प्रिंट अपने इंडेक्सिंग अपने वेरिएबल का नाम। अब आपको अल्टरनेट चाहिए। अल्टरनेट इन द सेंस, जैसे आपको मैं ये ऐसा मान लो 7 से स्टार्ट करके या 0 से स्टार्ट करेंगे, और 0 से स्टार्ट करके आपको 8 तक का पोजीशन वैल्यू चाहिए, बट अल्टरनेट चाहिए। तो आपको यहाँ पर 2 प्रोवाइड कराना होगा। और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो आपको अल्टरनेट मिल गया है। H मिला, फिर E नहीं मिला, फिर L, फिर दूसरा L नहीं मिला, फिर O, फिर ये जो स्पेस है ना, इसको भी एक इंडेक्स पोजीशन है, फिर W। तो दिस इज द अल्टरनेट इंडेक्स पोजीशन। आप यहाँ से इस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आप अपना जो ये कोड है ना, पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करना चाहते हैं। तो रिवर्स करने के लिए आपका कोड क्या रहेगा? रिवर्स करना चाहते हैं स्ट्रिंग को, तो रिवर्स करने के लिए प्रिंट और अपने वेरिएबल का नाम। अब इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो कोलोन 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 -1। आप जैसे ही आप इसको ये प्रोवाइड कराएंगे तो आपका जो ये लेटर है ना, वो क्या हो गया है? रिवर्स हो गया है। दिस इज द स्लाइसिंग। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला हेडिंग है हमारे पास एडिटिंग एंड डिलीटिंग इन स्ट्रिंग। अब एडिटिंग और डिलीटिंग क्या है वो देखते हैं। आप यहाँ पर एक हेडिंग है पाइथन स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल क्या है? पाइथन में आप किसी एक लेटर को डिलीट नहीं कर सकते, पूरे के पूरे स्ट्रिंग को डिलीट कर सकते हैं। कैसे? देखिए, जैसे मेरे पास है ये कंट्रोल। देखिए अब मेरे पास एक लेटर है, उसी पे हम काम कर रहे हैं, हेलो वर्ड पर एक वर्ड है। अगर मैं इस यहाँ पर कोई एक लेटर डिलीट करना चाहूँ या एडिटिंग करना चाहूँ, तो मैं मान लो यहाँ पर इसको प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आप H की जगह, जो ये H है बड़ा वाला, जो स्मॉल है, इसकी जगह जो 0 पोजीशन पे है, आप यहाँ पर इक्वल टू कुछ और चाहते हैं, मान लो स्मॉल h चाहते हैं, तो आप यहाँ पर स्मॉल h जैसे इसको प्रोवाइड कराएंगे, अब इसको रन करेंगे तो ये आपको एरर शो करेगा, बिकॉज आप पाइथन की स्ट्रिंग को एडिट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हेडिंग है बता रहा है कि पाइथन स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल, आप उसको नहीं एडिटिंग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। लेकिन हाँ, आप अपने पूरे पाइथन जो स्ट्रिंग है ना, उसको डिलीट कर सकते हैं, और वो डिलीट किसके कर सकते हैं? थ्रू डेल कीवर्ड। दिस इज द कीवर्ड, और यहाँ पर आप एज को प्रोवाइड करा देंगे। देखिए पहले इसको चेक कर लेते हैं। एक बार आपने इसको प्रिंट किया और प्रिंट में ए प्रिंट किया और इस सेल को रन किया, तो ये क्या है ना, अब प्रिंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही अब आप इसको अगर डेल कीवर्ड के थ्रू इसे ए प्रोवाइड करा देंगे, जो मेरे वेरिएबल का नाम है, अब इसको आप प्रिंट करेंगे ना, तो ये एरर शो करेगा, बिकॉज अब यहाँ पर ये पूरे का पूरा स्ट्रिंग डिलीट हो चुका है थ्रू डी डेल कीवर्ड। अब इसको पूरा का पूरा स्ट्रिंग आप एडिटिंग कर सकते हैं, मतलब डिलीट कर सकते हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर लेटर को या स्ट्रिंग को ना तो आप डिलीट कर सकते हैं, ना उसको एडिटिंग कर सकते हैं। तो ये हेडिंग जो यहाँ पर कह रही है, तो ये हेडिंग ये क्या है? पाइथन स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं।
अब स्ट्रिंग पर कुछ ऑपरेशन है जिनको हम यहाँ पर समझते हैं। ये ऑपरेशन हमने पहली वीडियो में जब डाटा टाइप पढ़ रहे थे तो हमने ये कुछ ऑपरेशन पढ़े थे। तो अर्थमेटिक ऑपरेशन था, रिलेशन ऑपरेशन था, लॉजिकल ऑपरेशन था, लूप इन और लूप हम पढ़ चुके हैं, लूप इन और मेंबरशिप ऑपरेशन। चलो वन बाई वन देखते हैं। तो आपके यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशन काम करते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशन आल्सो वर्क स्ट्रिंग पर। कैसे? देखिए ऐसे, जैसे अब मैं किन्हीं दो पर्टिकुलर स्ट्रिंग को अगर ऐड करना चाहूँ तो ऐड हो सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने यहाँ पर दिल्ली दिल्ली प्लस मुंबई, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो ये वर्क करेगा। मतलब अर्थमेटिक वर्क, जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशन है, जैसे मान लो मुझे ये दिल्ली है, अब इस पर मल्टीपल ऑपरेशन भी आता है, ये तो प्लस हो गया। मल्टीपल ऑपरेशन भी काम करता है, जैसे प्रिंट। अब ये मल्टीपल ऑपरेशन क्या काम करता है, आप अगर इसमें मल्टीप्लाई लगा के अब यहाँ पर इंटू 10, इसका मतलब क्या है कि दिल्ली को आप 10 बार प्रिंट करना चाहते हैं, 10 टाइम, तो ये दिल्ली 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 प्रिंट हो गए। अब यूज़ केस क्या है, तो यूज़ केस ये क्या है कि जब आप कोई पेज बना रहे हैं और पेज में आपको बॉर्डर वगैरह, मैंने क्या यूज़ करता हूँ, बॉर्डर वगैरह बनाने हो तो आप क्या यहाँ पर भेजेंगे स्टार, और इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मान लीजिए 50। अब आप इसको रन करता है तो इस तरीके से बॉर्डर बनाने में काम आता है। इट मीन्स के अर्थमेटिक ऑपरेशन काम करता है इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट हमारा है रिलेशन ऑपरेशन। तो रिलेशन ऑपरेशन क्या है, वन बाई वन देखते हैं। रिलेशन ऑपरेशन क्या करता है, ये रिलेशन बताने के काम आता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पर दिल्ली इक्वल टू, अगर दिल्ली में रिलेशन देखूं, दिल्ली इक्वल टू दिल्ली, और अब मैं इसको रन करता हूं, दिल्ली इक्वल टू दिल्ली, अच्छा डबल इक्वल टू, क्योंकि मुझे रिलेशन बताना है। अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो ये ट्रू बताएगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। और रिलेशन ऑपरेशन आपस में यही है कि आपस में कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेस देन, ग्रेटर देन, जितने भी रिलेशन ऑपरेशन हमने पढ़े थे वो सब यहाँ पर वर्क करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो कुछ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने सबसे इंपॉर्टेंट लूप को देखते हैं, क्या लूप इन पर काम करता है। तो लूप कैसे काम करेगा वो देखिए। तो लूप क्या है, वो आइट्रेट करता है, मतलब वन बाई वन सबको आप प्रिंट करके दे देगा। जैसे फोर, लूप इसमें वर्क करता है कि नहीं देखते हैं। फोर आई इन दिल्ली, आई इन दिल्ली, और अगर आप प्रिंट कर दो आई को, फोर आई इन दिल्ली, और अगर मैं प्रिंट करूं आई को, तो ये आइट्रेट कर जाएगा सब पर और सबको प्रिंट कर देगा। और इसके अलावा एक बार और हम फोर लूप चला के देखते हैं। जैसे फोर आई इन दिल्ली, फोर आई इन दिल्ली, और अगर मैं प्रिंट करूंगा पुणे को, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या ये प्रिंट हो जाएगा पुणे। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूं तो क्या ये प्रिंट हो जाएगा, तो प्रिंट हो गया 5 बार हमारा। अब इसका मतलब क्या है, दिल्ली में कितने लेटर हैं, 5 लेटर, तो पुणे मेरा कितने टाइम यहाँ पर प्रिंट हो गया, 5 टाइम। तो दिस इज द आल्सो वर्क।
तो रिलेशन ऑपरेशन और लॉजिकल ऑपरेशन, लूप हमने देख लिया। मेंबरशिप ऑपरेशन रिलेशन बताने के काम आता है, तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कोई वर्ड यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेशन क्या है, लूप देख लिया हमने। अब देखिए मेंबरशिप ऑपरेशन का क्या काम है वो देख लेते हैं। तो मेंबरशिप ऑपरेशन क्या बताएगा, मेंबर मतलब कोई गिवन लेटर या कोई गिवन चीज उसमें है या नहीं, जैसे डी इन दिल्ली। अब इन ये ट्रू या फॉल्स देता है यहाँ पर, तो ये ट्रू बता रहा है, तो दिस इज द मेंबरशिप ऑपरेशन। कोई चीज़ गिवन में है, मतलब दो है, हमने पिछले पढ़े थे नोट और नोट इन, तो दिस इज द मेंबर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे कुछ कॉमन फंक्शन है। एक है लेन, मैक्स, मिन और सॉर्टेड। आप अपनी डाटा साइंस की जर्नी में या डाटा एनालिस्ट या डाटा इंजीनियर की जर्नी में कई बार इन फंक्शन का यूज़ करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन लेन। तो लेंथ क्या काम करता है, आपके किसी भी स्ट्रिंग की, जो भी आपका स्ट्रिंग है उसका, मान लो, तो लेन क्या काम करेगा, आपके पास एक स्ट्रिंग है, वही हेलो वर्ड, हेलो वर्ड वर्ड, तो इसमें कितने लेटर हैं काउंटिंग करके दे देगा। तो आप जैसे इस पर लेन फंक्शन अप्लाई करेंगे, तो ये आप में इसमें कितने लेटर हैं या कितने इंडेक्स पोजीशन बने हैं, तो 11 इंडेक्स पोजीशन बने हैं उसने। तो लेंथ जो है वो लेंथ निकाल के देता है हमें किसी भी पर्टिकुलर गिवन स्ट्रिंग की। दिस इज द लेंथ। और मैक्स क्या काम करेगा, अब इसी पर मैं मैक्स फंक्शन को कॉल कर दूं, मैक्स फंक्शन अप्लाई कर दूं, तो मैक्स फंक्शन जो है ना, इसमें आपके अल्फ़ाबेट लेटर में जो सबसे बाद में आ रहा है वो डब्लू आ रहा है, और अल्फ़ाबेट लेटर में अगर उसको नंबरिंग आप असाइन करें तो 23 पोजीशन पे आता है। तो यहाँ पर जो है ना डब्लू सबसे बड़ा है, तो मैक्स पोजीशन में उसने डब्लू को प्रिंट कर दिया। अब सेम ऐसे ही मिन पोजीशन पे कौन सा लेटर होगा, तो अगर इस पर आप मिन पोजीशन अप्लाई कर देंगे तो ये आपको उसको यहाँ पर दे देगा, तो उसको खाली नहीं जो दे देगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है ना, ये बीच में जो गैप है, ये इसने मिनिमम पोजीशन काउंट कर लिया है, इसका कोई पोजीशन नहीं है, इसको इन्हें 0 काउंट कर लिया। बाकी एच का 8 होता है, ई 5 पोजीशन पे होता है, एल 12 पे होता है, तो बीच में जो हेलो और वर्ड के बीच का जो गैप है ना, उसको उसने 0 काउंट करके वो मिन दे दिया है। अब सॉर्टेड, तो सॉर्टेड क्या करता है, अगर आप सॉर्टेड अप्लाई करते हैं, सॉर्टेड तो सॉर्ट कर देता है। सॉर्ट मीन्स उसने पर्टिकुलर जो अल्फ़ाबेट हमारी सीरीज होती है अल्फ़ाबेट, उसके पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें सॉर्ट करके दे दिया। मतलब स्पेस को 0 D4 पोजीशन पे आता है, E 5 पर, H 8 पर, L 12, L 12 और जितने भी L थे, फिर O फिर R, W 23 पोजीशन पे आता है। उसको उसने एक गिवन पोजीशन में हमें सबको इंडेक्स सॉर्टेड करके दे दिया इंडेक्स पोजीशन के अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेट सीरीज। आई होप आपको ये सॉर्टेड वाला फंक्शन भी समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जैसे कैपिटलाइज है, टाइटल है, अपर है, लोअर है, स्वैप और स्वैप केस है। वन बाई वन देखते हैं कैपिटलाइज का क्या काम है। और चलिए, तो कैपिटलाइज का काम क्या है, चलो इसी पे देखते हैं। अगर कैपिटलाइज जो है ना, ये जो कैपिटलाइज है, इसको आप इस पे अप्लाई करते हैं कैपिटलाइज को, और जैसे ही आप इसको आप रन करेंगे कैपिटलाइज को इस पे अप्लाई करके, अब इसको मैं रन करूंगा, सॉरी ये केस सेंसिटिव होता है, तो यहाँ पर जो है ना सी हमें छोटा स्मॉल भेजना पड़ेगा। तो दिस इज द केस सेंसिटिव, मतलब सारे जो इसके फंक्शन है ना सी। अब इसको मैं रन करूँगा, नेम कैपिटलाइज इज नॉट डिफाइंड,
ओके, डायरेक्ट इसको रन नहीं कर सकते, हमें वही वेरिएबल लेना पड़ेगा ए, और ए में हमें हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, और अब मैं प्रिंट कर दूं इस पर प्रिंट, और प्रिंट में मैं यहाँ पर भेजूंगा ए, और ए में फिर अब प्रोवाइड कराऊंगा डॉट, क्या प्रोवाइड कराना चाहता हूँ मैं, कैपिटलाइज, तो मैं यहाँ पर इस पर कैपिटलाइज प्रोवाइड करूँगा। अब मैं प्रिंट करूँगा ए को, प्रिंट करूँगा ए को, अब मैं इसको रन करूँगा तो ये जो स्ट्रिंग का पहला लेटर है ना उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। पूरा जो सिंटैक्स है वो एरर दिखा रहा है, तो पूरा सिंटैक्स ये है, कैपिटल किसी भी यहाँ पर हम फंक्शन चलाते हैं तो ये देखिए इसने क्या किया, जो मेरा ये फंक्शन था ना हेलो वर्ल्ड, उसका पहला लेटर 2 बार प्रिंट कर दिया, और 2 बार प्रिंट करने के बाद उसका जो पहला लेटर है ना उसको देखिए, पहले सिंगल चलाइए, हेलो वर्ड का पहला लेटर स्मॉल में है, लेकिन आप इस पर जैसे ही रन करते हैं तो उसका पहला लेटर इसने कैपिटल में वर्ड कर दिया। अब इसका यूज केस क्या होगा, आप मान लीजिए कोई वेबसाइट बनाए हैं और आप यूजर से कोई इनपुट लेना चाहते हैं, और यूजर ने अपना जो सारा नेम है वो स्मॉल जो लेटर है उसमें टाइप कर दिया, उसमें भेज दिया, तो आपने उसको उठा के डाटाबेस में वैसे ही डाल दिया। अब उसको डाटाबेस से जब वापस आप उस पर एनालाइज करने के लिए लाते हैं सही फॉर्मेट में, तो आप क्या करेंगे, अपने टोटल जितने भी स्ट्रिंग होंगे ना सब पर कैपिटलाइज फंक्शन फॉर्म कर देंगे, और जैसे ही सब पर कैपिटलाइज फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उनका जो पहला लेटर है ना सबका वो बन जाएगा कैपिटल, और कैपिटल बनने के बाद सही फॉर्मेट में आ जाएगा। तो दिस इज द कैपिटलाइज यूज केस। आइए आपको समझ में आया होगा आई होप। अब टाइटल का क्या टाइटल है नेक्स्ट, अब टाइटल को समझते हैं। तो टाइटल का क्या वर्क है, टाइटल देखते हैं। तो टाइटल में आपको कुछ नहीं करना होता, टाइटल को देख लेते हैं। तो जैसे ही आप अगर ए पर टाइटल अप्लाई करते हैं, टाइटल, और ये अप्लाई करने के बाद इसको रन करते हैं, तो ये हर वर्ड का फर्स्ट लेटर इसने क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। तो दिस इज द टाइटल वर्ड। अब अपर क्या क्या वर्क है, अपर देखते हैं। अगर आप इस ए पर अपर के अप्लाई करते हैं अपर, तो अपर क्या करता है, आपके टोटल स्ट्रिंग को, जो भी आपका स्ट्रिंग है ना उसको सब को कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज द अपर यूज केस। ऐसा सिनेरियो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और लोअर का क्या है, लोअर वही है कि कैपिटल को फिर से लोअर में कन्वर्ट कर देगा। नहीं तो जैसे ए है और इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये वापस से उसको सारे वर्ड जो है कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे ए है और इस पर आप अप्लाई करो लोअर, और इसको रन करो तो सारे जो वर्ड है ना उसने कैपिटल में बना दिए वर्ड। फिर से स्वैप केस का क्या वर्क है, स्वैप केस देखते हैं। तो स्वैप केस, अगर आप पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रिंग पर, मान लो हेलो, एक स्ट्रिंग है मेरे पास, और स्ट्रिंग क्या है, कुछ इस टाइप से स्ट्रिंग है, हेलो और वर्ड, ये स्ट्रिंग है मेरे पास हेलो वर्ड, और इस पर मैं जैसे ही अब स्वैप केस अप्लाई कर दूंगा, स्वैप केस जैसे इस पर स्वैप केस अप्लाई करूंगा तो ये क्या करेगा, इस जो मेरे पास जो स्मॉल था उसको कैपिटल बना दिया, और जो कैपिटल था उसको स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अपोजिट करता है, कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल में काउंट करता है। अब आपके डाटा साइंस या डाटा एनालिसिस की जर्नी में कुछ फंक्शन है जैसे काउंट, फाइंड, इंडेक्स, इनका बहुत यूज होगा। जैसे अब काउंट का क्या यूज केस है, 1 बाय 1 देखते हैं। तो काउंट क्या है ना, आपको इंडेक्स पोजीशन बता के देता है। जैसे मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं लिख रहा हूँ माई नेम इज, माई नेम इज राहुल,
माय नेम इज़ राहुल। और अब मैं इसमें से, इस गिवन कंडीशन में से, इस पर काउंट फंक्शन अगर यहाँ पे पूछना चाहूँ कि इसमें ए कितनी बार आया है ए, तो मैं फ्रीक्वेंसी के लिए काउंट इस पर अप्लाई कर दूंगा और यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा मुझे क्या चाहिए, किसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए। मान लो ए की चाहिए कि ए कितनी बार इसमें जो ए यूज हुआ है, तो यहाँ पर मैं ए भेजूंगा गिवन कोमाज, तो मुझे बता देगा कि ए इसमें 2 बार यूज हुआ है, 1 यहाँ पर और सेकंड यहाँ पर। ठीक, सेम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ना कि क्या बताने, किस चीज़ लिए काम आता है। अब सेम मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल फाइंड का क्या काम है, ये पर्टिकुलर किसी भी स्ट्रिंग को फाइंड करने के काम आता है, किसी भी लेटर को। अब यहाँ पर मुझे फाइंड करना है किसी का भी इंडेक्स पोजीशन, फाइंड। और फाइंड के लिए मैं यहाँ पर भेज दे रहा हूँ आर को। अब मैं फाइंड करूँगा तो मुझे बता देगा कि आर जो है वो कौन सी इंडेक्स पोजीशन पे है। तो आर 11 वाली इंडेक्स पोजीशन पे, 0 से स्टार्ट होकर काउंट करोगे तो आर इंडेक्स पोजीशन पे। तो ये इंडेक्स पोजीशन जो फाइंड है ना, वो इंडेक्स पोजीशन फाइंड करने के काम आता है। और कोई ऐसा लेटर मैं इसमें भेज दूँ जो इसमें है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये मुझे क्या देगा, देखिए। जैसे मैंने अगर कोई ऐसा वर्ड लेटर भेजा होता जो इसमें है ही नहीं, तो ये मुझे -1 दे देगा। और इंडेक्स पोजीशन क्या, इंडेक्स क्या काम करता है, इंडेक्स को देखते हैं। तो मैं इसी को कॉपी कर, अगर मैं इस पर इंडेक्स अप्लाई करता हूँ, इंडेक्स, और मैं किसी का इंडेक्स पोजीशन भेजता हूँ, मान लो 5 पर क्या है, और इसको मैं यहाँ पर रन करता हूँ। ओके, मुझे इज की इंडेक्स पोजीशन चाहिए, इज। तो फाइंड और इसका एक ही यूज़ केस है, दोनों इंडेक्स पोजीशन ही बताते हैं। तो इस जो है वो 8वें नंबर पे है, वो ये दोनों एक ही काम में आते हैं, इंडेक्स और ये। अगले और इम्पोर्टेंट है एंड विद और स्टार्ट विद। कोई पर्टिकुलर जो, अब इसका क्या काम है, अगर मैं स्टार्ट विद इस पर अप्लाई करता हूँ तो मतलब एंड विद पहले बात करते हैं। तो अगर इस पर मैं एंड विद ये इस पर अप्लाई करता हूँ, एंड विद, और मैं इस पर ये पूछ रहा हूँ क्या यू और एल से ये कोई भी ख़त्म हो रहा है, कोई भी एंड हो रहा है। तो जैसे मैं करूँगा तो ट्रू। अब स्टार्ट विद इसका अपोजिट है। स्टार्ट विद का क्या काम है, स्टार्ट विद आपको ये बताता है कि कोई पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है, क्या वो किसी पर्टिकुलर लेटर से। तो स्टार्ट विद का क्या काम है, स्टार्ट विद। अब अगर इसमें कोई ऐसा स्ट्रिंग भेज दूँ जो उससे स्टार्ट ही नहीं होता, मान लो मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ कि ए, तो ये मुझे फॉल्स बता देगा। जैसे अब जो लास्ट वाला था एंड में उसने ट्रू बताया था, तो ये फॉल्स बता देगा। दिस इज द 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन। एंड नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट का क्या काम है, अब फॉर्मेट को समझते हैं। तो स्टार्ट विद हो गया और एंड विद हो गया, अब फॉर्मेट समझते हैं। तो फॉर्मेट का क्या काम है, आप एज ए वेब डिज़ाइनर या एज ए वेब डेवलपर काम करता है, तो ऐसा देखिए, आप कोई वेब आपके जो यूज़र है ना उससे इनपुट ले रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में नहीं पता कि वो इनपुट में नेम में राहुल भेजेगा, रमेश भेजेगा, क्या भेजेगा आपको नहीं पता। तो आप ऐसे एक वेरिएबल डिक्लेयर करके रखते हैं, मान लो नेम, और नेम में इक्वल टू, यहाँ पर तो मैं नाम दे रहा हूँ, नाम में मैंने राहुल दिया, राहुल, और जेंडर में जेंडर इक्वल टू, मैं यहाँ पर मेल दे रहा हूँ, मेल। अब इसका क्या काम है वो देखते हैं। इसका काम है, अब इतना तो आप टाइप करके रखते हैं, कितना, हाय अपने माई नेम। कोई अगर आपके वेब पेज पर लॉगिन करता है तो इतना तो आप टाइप कर सकते हैं, माई नेम इज। उसके बाद आप खाली स्पेस देते हैं, और स्पेस के बाद फिर लिखते हैं एंड आई एम आ, फिर आप करली ब्रैकेट दे देंगे,
और अब इस पर आप अपना जो फॉर्मेट फंक्शन है ना, उसको अप्लाई करके पहले से ही रखते हैं, फॉर्मेट। अब फॉर्मेट में आपको इंडेक्स पोजीशन आपको प्रोवाइड करानी होगी कि पहले आना चाहिए नेम, पहली पोजीशन में नेम आना चाहिए, जो भी आपने वेरिएबल डिक्लेयर करके रखा है नेम, और सेकंड पोजीशन पे जेंडर आना चाहिए, जेंडर। अब आप इसको रन करेंगे ना तो आपका पूरा सेंटेंस यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। हाय, आप देखिए, हाय माय नेम इज़ राहुल एंड आई एम ए मेल। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे मैंने राहुल प्रोवाइड किया, इसको इनपुट में, इनपुट और वेरिएबल का नाम रख के इसको खाली छोड़ देते हैं, और यहाँ पर यूजर जो भी इनपुट देगा और आपको ये सब अपने वेब पेज पर दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ये स्पेस ऐसी छोड़ देते हैं, इम्पेटी खाली छोड़ देते हैं, और इनपुट लेते हैं यूजर से, और यूजर को ये सब, तो ऐसा फॉर्मेट फंक्शन आपको कई बार काम आएगा। चलिए देखिए, कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटे मोटे से हैं, इज़ और अल्फा नम। तो इज़ एल्फ नम का क्या काम है देख लेते हैं। जैसे मैंने कोई लिखा, मान लीजिए राहुल, मेरे पास एक स्ट्रिंग है राहुल, और राहुल में मैंने प्रोवाइड किया इसके साथ 1 2 3, और अब मैं इस पर चला रहा हूँ, इस पर अप्लाई कर रहा हूँ इज़ एल बोले तो अल्फ़ा और नम। मैं इससे पूछ रहा हूँ कि इसके अंदर अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों हैं, तो जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूँगा तो ये इसको ट्रू बता देगा, क्योंकि इसके अंदर अल्फ़ाबेट नंबर भी है और अल्फ़ा ट्रू। और अगर मैं इसके अंदर मान लो परसेंटेज भेज देता, परसेंटेज और लिख देता हूँ, अब ये फॉल्स बता देगा, क्योंकि अब इसके अंदर केवल तो फॉल्स बता दिया। तो अल्फ़ा मतलब कुछ है या नहीं। जैसे अब दूसरा क्या है, दूसरा है इज़ अल्फ़ा। अगर आप केवल अल्फ़ा, जैसे राहुल है, राहुल, और राहुल पर एक बार आप इज़ अल्फ़ा चलाए, इज़ अल्फ़ा, तो केवल वो अल्फ़ाबेट है या नहीं उसमें ये बताने की कोशिश करेगा। तो आप इसको, आप प्ले बटन को रन करेंगे तो यहाँ से इज़ अल्फ़ा ट्रू बता दिया। लेकिन अगर आप इसमें नंबर आप भेज दें राहुल के साथ 1 2 3 4, तो वो फॉल्स बता देगा, क्योंकि उसके साथ नंबर भी आ गए हैं। अगर आप नंबर और दोनों पता करना चाह रहे हैं तो इज़ एल नम, और केवल अल्फ़ाबेट पता करना चाह रहे हैं तो इज़ अल्फ़ा। सेम इज़ डिजिट एंड सेम इज़ आइडेंटिफायर। तो आइए अब आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब स्प्लिट और ज्वाइन और रिप्लेस कुछ फंक्शन रह गए हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको इतना आज स्ट्रिंग का मैं समझ में आया होगा बेसिक। नेक्स्ट स्ट्रिंग की सेकंड वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप आप आपको क्लास पसंद आई होगी।